चाहते हैं एमसीडी वाले हमारा सारा माल छीट देता है रोड पे। वो आते हैं और सीधा सामान पटक देते हैं और रेडी उठा के सीधा ले जाते हैं। लेडी जाते हैं, रेडी लेके भाग नहीं पाता है, ये रेडी उधार लेता है, माल पलट देता है। और ये 20-30 रेडी कैसे हट जाते हैं, किसके पास फोन आता है ये हमें पता नहीं चलता है। हम आते हैं और पलट के चले जाते हैं और हम पेपर दिखाते हैं तो बोलते हैं इसकी कोई वैल्यू नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा और मैं हूं आपके साथ वंशिका सैनी। इस समय जो मेरी मौजूदगी है वो आप देख ही सकते हैं शास्त्री नगर मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल सामने है, गेट नंबर 1 के बिल्कुल सामने। हमारी जो सरकार है, भारत सरकार, ये कहती है कि जो देश का भविष्य है वो एक नारी से बनता है। नारी जब काम करेगी तब जाके हमारे जो देश है वो आगे बढ़ेगा, आगे तरक्की करेगा। और सरकार इसके लिए बहुत सारे काम जो है वो करती है, बहुत स्कीमें लाती है जिससे कि जो नारी है वो आगे बढ़ सके। लेकिन अगर मैं आज आपको एक ऐसी बात बताऊंगी जहां यही बात जो है वो उल्टी होती हुई दिखाई देती है। जो शास्त्री नगर के सामने अगर आप देखेंगे, यहाँ पर एक चाय की जो टपरी है वो भी है, यहाँ एक रेडी लगी हुई है। और अगर इसके पीछे वाला रास्ता देखेंगे तो जो भी ये पूरा लेन है, यहाँ पर बताया जाता है कि यहाँ बहुत सारी जो रेडियाँ हैं वो शाम को लगाई जाती है। ठीक है, अगर यहाँ पर इतनी सारी रेडियाँ लगती हैं तो वो पहली बात किसकी परमिशन से लगती है। अगर यहाँ पर एमसीडी परमिशन किसी को देती है तो यहाँ सब वैलिड माना जाएगा। लेकिन फिर एमसीडी की गाड़ी आती है और यहाँ पर जो रेडियाँ लगी होती हैं उनको उठाकर लेकर चली जाती है। तो इसका मतलब जो एमसीडी है वो यहाँ परमिशन नहीं देती है रेडियाँ लगाने की। लेकिन इसमें एक खास बात, यहाँ जो अभी सामने ये रेडी लगी हुई है, इसको छोड़कर जितनी रेडियाँ लगती हैं एमसीडी की गाड़ी के आने से पहले, वो सारी रेडी वाले जो हैं यहाँ से अपनी अपनी रेडियाँ लेकर चले जाते हैं। उन्हें पता कैसे लगता है कि यहाँ पर एमसीडी की गाड़ी आने वाली है? तो जो अभी मैं एक महिला है रेखा जी, जो यहाँ पर खुद रेडी लगाती हैं, उनसे जुड़कर जानते हैं कि यहाँ पर क्या हालात होते हैं जब एमसीडी की गाड़ी यहाँ पर आती है। नमस्कार मैम। मैम बताइए, यहाँ पर आपने बताया कि एमसीडी जो है वो यहाँ पर आती है, एमसीडी की गाड़ी, और यहाँ से रेडियाँ उठाकर लेकर चली जाती है। तो एमसीडी की गाड़ी क्या यहाँ रोज़ आती है? हाँ, अभी हफ्ता दिन से रोज़ परेशान करते हैं और ये आने से पहले पता नहीं कैसे खबर होता है, सारी रेडी हट जाती है। मगर मैं रेडी हटा नहीं पाती हूँ और मेरे अंदर इतना ताकत नहीं है। मैं 16-17 साल से यहाँ रेडी लगाती हूँ और जब भी आते हैं, जब भी मेरी रेडी उठा के ले जाते हैं और मेरे को 7-7 हज़ार रुपया जुर्माना भर के वहाँ से आना पड़ता है। कभी 2400 रुपया भरना पड़ता है, कभी 3400 रुपया भरना पड़ता है, कभी जो मांगता है वो मुझे देना पड़ता है। मेरा 10 हज़ार की माल नुकसान हो जाता है। मैं कर्जे में डूबी हुई हूँ, मेरा कर्जा बहुत ज़्यादा हो गया है। जब चाहते हैं एमसीडी वाले हमारा सारा माल छीट देता है रोड पे। और देख लो, यही रेडी है और सारा माल मेरा रोड पे छिटा जाता है और मैं बड़ी दुखी हूँ, मैं बड़ा परेशान हूँ। ठीक है जी। और मैं आप लोगों से, मैं सरकार से यही विनती चाहती हूँ, भारत के नागरिक हूँ, मेरे के पूरा हक अधिकार भारत में चाहिए और मैं हक के साथ मैं इस रोड पे कमा के खाना चाहती हूँ। मैं अपना बाल बच्चा को आगे बढ़ाना चाहती हूँ, मैं अपना बच्चा को परवस्ती करना चाहती हूँ इसी रेडी से। मेरे को ये इजाज़त मुझे मोदी सरकार से दिया जाए। मैं हाथ जोड़ के विनती मांग के कहती हूँ, मैं बड़ी परेशान हो गई हूँ, औरत जात हूँ, मेरा कोई वो नहीं है। मेरे को यही रेडी पड़ रही है, मैं यहीं से जीती हूँ, यहीं से मैं मरूंगी, यहीं से जीऊँगी। मैं सरकार से विनती करती हूँ कि मेरी मदद करा जाए और मेरा रेडी पटरी कोई ना हटाया जाए। मैं यही सरकार से विनती करती हूँ। अभी आपने बताया कि यहाँ लेन पे बहुत रेडियाँ लगती हैं और एमसीडी की गाड़ी के आने से पहले वो सब हट जाते हैं। तो क्या एमसीडी वाले उन्हें खुद ही फ़ोन कर बताते हैं कि यहाँ पे एमसीडी की गाड़ी आने वाली है? मैडम, ये हमें पता नहीं चलता है, मगर ज़्यादा रेडी नहीं, 20-30 रेडियाँ यहाँ लगती है और ये 20-30 रेडी कैसे हट जाते हैं, किसके पास फ़ोन आता है, ये हमें पता नहीं चलता है। जब रेडी सब भग जाते हैं तब मैं पूछती हूँ कि रेडी क्यों हट गया, तो ये कहते हैं गाड़ी आती है, गाड़ी आ रहे हैं। बस ये जानकारी होता है। मैं रेडी लेके भागना चाहती हूँ, मेरे से रेडी मतलब नहीं जाते हैं, ये भारी रेडी है ये जी। वो आते हैं और सीधा सामान पटक देते हैं और रेडी उठा के सीधा ले जाते हैं। अच्छा। हाँ जी।
तो मैम फिर रेडी जब लेने के लिए वो आते हैं और सब तो चले जाते हैं, आप नहीं जा पाती है क्योंकि आप लेडी हैं, ऑब्वियसली आप में मतलब इतनी क्षमता नहीं होती है। तो फिर उसके बाद आप क्या करती हैं, आपको किन किन दिक्कतों का सामना करना? मेरे को यही सब मैं यही सामना करती हूँ, बस यही है, माल छिटा जाता है, फिर क्या है, रोती हूँ, परेशान हो जाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्या करूँ, किसकी मदद मांगूँ, कहाँ जाऊँ, ऐसा मन हो जाता है, मन बेचैन हो जाते हैं। हम नीलम पार्षद के पास जाते हैं, यहाँ का जो निगम पार्षद कौन है? हाँ, ये है, ये काउंसलर है नीलम पार्षद जिंदल, मनोज जिंदल। और एमएलए वगैरह के पास गई हैं आप? मैं एमएलए जी के पास अभी तक नहीं गए हैं जी, और मेरे को बहुत तंग परेशान करते हैं। और मैं रेडी छोड़ के कहीं जाती हूँ तो इधर गाय भी खा जाता है मालूम, तो मैं कहीं जा नहीं पाती हूँ। और मेरे के यहाँ सारे मिलके मुझे बड़ी परेशान करे जाते हैं। सर यहाँ पे जो ये रेडी है इसका पूरा आपने पेपर वर्क वगैरह सब कराया हुआ है, परमिशन आपको है, लेकिन फिर भी ये रेडी उठा कर ले जाते हैं। तो एमसीडी वालों जो है वो बिल्कुल करप्ट हो चुके हैं। तो उस पर सर ज़्यादा मेरे रेडी पर ध्यान देता है और कोई रेडी पे ध्यान नहीं देता है। अच्छा, लेडी जाता है, रेडी लेके भाग नहीं पाता है, ये रेडी उधार लेता है, माल पलट देता है। जो मैं कमाता हूँ रेडियो में लगाता हूँ, इनको मैं पैसे देता हूँ माल लाने के लिए, मैं नौकरी कर रहा हूँ, मैं इनको पैसे देता हूँ माल लाने के लिए। जो माल आता है 2 दिन 3 दिन को आते हैं, रेडी पलट दिया, वो तो मेरा नुकसान हो गया। मैं 1 महीना नौकरी करूँगा तो मुझे 10,000 12,000 देगा, वो पैसे मैं इसमें लगाता हूँ। 1 मिनट में आते और पलट के चले जाते हैं, और हम पेपर दिखाते तो बोलते हैं इसकी कोई वैल्यू नहीं है। क्यों? जब हम बोलते हैं कि इसकी वैल्यू क्यों नहीं, आपने खुद दिया बना के, कहते हमें नहीं पता, ऊपर जाओ। ऊपर कहाँ जाएंगे? सर अभी आपने यहाँ पे ये सब सुना कि एमसीडी जो है वो आती है, सबकी रेडियाँ चली जाती हैं, सिर्फ एक ही रेडी बचती है, तो उस पर आप क्या बोलेंगे? मतलब ये करप्शन चल रहा है यहाँ पे पूरा। अब ये तो आप देखें क्या होना है क्या ना करना है, इन लोगों को पता होगी भाई। जो अगर ना लगवाने तो साहब मना कर दिया, जनता की पब्लिक चली जाए इनसे। तो सर यहाँ सारी रेडियाँ उठ जाती हैं, सिर्फ इनकी एक रह जाती है। ये तो जब उठाई ले जाती है औरत जाते कहाँ ले जाए उठा कर? सही बात है। तो अब फिर करप्शन सबसे ज्यादा हो रहा है, वो लोग पैसे खिला देते हैं, ये बेचारी यहाँ पर रह जाती है सिर्फ। हाँ, कभी होती है ये, कभी ना होती है, तो रही जाती है। तो जैसा कि अभी आपने पूरी वीडियो में सुना कि किस तरीके से जो एमसीडी के अधिकारी हैं, एमसीडी की जो गाड़ी है वो यहाँ पे आती है और सब रेडियाँ पहले उठ जाती हैं, और इनकी रेडी जो है इनको नहीं पता लगता है क्योंकि एमसीडी की जो गाड़ी है वो आने वाली है। तो अब यहाँ पर किस तरीके का करप्शन चल रहा है आप खुद अनुमान लगाइए, खुद सोचिए कि लोग पैसे खिला देते हैं और मज़े में रहते हैं। तो मैं यहाँ सवाल करना चाहूँगी एमसीडी पर कि एमसीडी जो है वो अपना काम अगर ढंग से कर रही है तो यहाँ उनका रेडियाँ उठाना बनता है, लेकिन अगर उन सब जो रेडी वाले हैं उनके पास पूरी परमिशन है, पूरा पेपर वर्क है, तो फिर वो किस जो बुनियाद है, किस बुनियाद पर रेडियाँ यहाँ से उठाकर लेकर जाते हैं। और अगर उनसे सवाल किया जाता है, उनको बोला जाता है कि उनके पास पूरा पेपर वर्क है, तो कहते हैं कि हमसे बात मत कीजिए, आप ऊपर जाइए। तो मतलब ये जो करप्शन है वो पूरा ऊपर तक गया हुआ है। यहाँ जो शास्त्री नगर है वो सदर बाजार विधानसभा में आता है, जहाँ के जो एमएलए हैं वो सोमदत्त शर्मा जी हैं, जो कि यहाँ पर पिछले 4 बार से विधायक रह रहे हैं, और अभी हाल ही में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें भी उन्हीं की जीत हुई है। तो अपनी विधानसभा का ध्यान रखना एक विधायक का बहुत बड़ा काम होता है कि यहाँ के लोगों को कोई दिक्कत ना आए। लेकिन जो दिक्कत अभी आपने देखी कि एक महिला को कितनी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, वो अपने घर बार पालने के लिए कितनी ज़्यादा मेहनत करती हैं और उसके बाद उनको ये सब दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। तो आप अपनी राय, आपने ये पूरी वीडियो देखी, आप अपनी जो भी राय है इस पूरी खबर को लेकर वो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और तब तक के लिए देखते रहिए दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं वंशिका सैनी, कैमरा पर्सन अशोक के साथ।